वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु। परमेश्वर के नाम से मैं आपका स्वागत करते हैं इस दिन मेरे भाई और बहनों। आज हम उस वचन को पढ़ेंगे। ये पूरा हफ्ता हम परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ेंगे। कौन है यीशु मेरे जीवन में? ये पूरा हफ्ता हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आज वो वचन हम लेंगे जो हर एक क्रिस्ती, हर विश्वासी के होठों में रहता है। यूहन्ना 3:16। आज उसको समझेंगे, उसके ऊपर मन चिंतन करेंगे। इस समय अपने अपने बाइबल को खोलकर यूहन्ना 3:16। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना 3:16 कि अब्बा पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे पापों के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दे दिया कि जो कर उस पर विश्वास करे अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, पिता का प्रेम इतना है हमारे लिए कि हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए भी उसने कभी सोचा नहीं। हमारे लिए हर एक चीज उत्पन्न किया उसने, उसके बलिदान द्वारा, ईश्वर। मेरे भाई और बहनों, पिता का प्रेम जानने के लिए हमें यीशु को जानना जरूरी है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। यीशु को जानने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता होना जरूरी है। तभी जाकर हम ईश्वर के प्रेम को पहचान पाएंगे और उसके प्रेम द्वारा पिता को पहचान पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं पिछले वीडियो में भी कहा था कि पिता को एक पिता समान देखिए, यीशु को एक मित्र समान देखिए, पवित्र आत्मा को एक सहायता समान देखिए। तभी जाकर हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को पहचान पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, यीशु से प्रेम करना सही है, लेकिन यीशु के द्वारा पिता से भी प्रेम करना सीखिए। यूहन्ना 3:16 कहता है कि पिता ने हमसे प्रेम किया, तब जाकर यीशु आया हमें पापों से छुटकारा प्रदान करने के लिए, हमारे बंधन तोड़ने के लिए, हमें सही मार्ग में चलाने के लिए पिता ने उसे भेजा। हमें उस प्रकार वचन को देखना मेरे भाई और बहनों, जिस प्रकार वचन है। और वचन कहता है कि पिता ने हमसे इतना प्रेम किया। ये कह सकता था कि प्रेम किया, लेकिन इतना प्रेम किया मतलब उसकी प्रेम की कोई सीमा नहीं है। अनंत काल तक वो हमसे प्रेम करते हैं। और एक चीज जान लीजिए कि पिता जब भी हमें देखता है, वो उस प्रकार देखता है जिस प्रकार यीशु हमें देखता है। और यीशु के नजर में हम हमेशा उसके मित्र है, सहायता है और उसके बच्चे। इसलिए उसने क्रूस पर अपने पिता की ओर देखते हुए कहा कि हे पिता, इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं है क्या करते। तो वो क्रूस पर भी हमारे लिए ही सोचता है। हर एक कोड़े उसने खाए हमारे लिए सोचते हुए। नहीं तो मेरे भाई और बहनों, क्रूस पे मरना क्या, वो मरा क्योंकि हम बच सके, क्योंकि बलिदान के द्वारा ही हर एक चीज उत्पन्न होता है। पुराने जमाने में मेमना का बलिदान देते हुए पाप निकलता, नए ग्रंथ में यीशु ने बलिदान दे दिया, इसलिए हम स्वतंत्र हुए उसके बलिदान द्वारा। तो ये सुबह पिता के प्रेम को समझने के लिए, यीशु को जानने के लिए, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में निमंत्रण देते हुए ये सुबह हम वो प्रार्थना करें। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान ईश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर सुबह के लिए जो दिया। हे पिता, हम धन्यवाद देते कि तू हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे पापों के लिए तूने अपने पुत्र को भेजा। और यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरे बलिदान द्वारा हम स्वतंत्र हो चुके हैं, नया जीवन पा चुके हैं। ये सुबह पवित्र आत्मा, हम विनती और प्रार्थना करते कि हमें ईश्वर के करीब लेके चल, उसके प्रेम को समझ सके और उसके द्वारा हम पिता को समझ सके। और यही प्रार्थना है यीशु, ये सुबह तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री